भाई मुझे ना बीजेपी के चुनाव का सिस्टम समझ में आ गया। इनकी रणनीति समझ में आएगी। सोचा कि आप लोगों को बता दूं। जब भी चुनाव कहीं होते हैं 2014 के बाद, आप अक्सर देखते होंगे घुसपैठियों की बात होती है। हरियाणा में चुनाव था 2024 में, तो रोहिंग्या मुसलमान गुड़गांव में रातों रात भागे। चुनाव के दौरान ही ये घुसपैठिए नजर में आते हैं, धरपकड़ शुरू होती है, लेकिन उसके बाद ये घुसपैठिए कहां चले जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इनका लोकेशन बताता हूं, लाइव लोकेशन। बीजेपी वालों को मालूम है, सोचा आप लोगों को भी थोड़ी जानकारी मैं दे दूं। नंबर 1, हरियाणा में चुनाव हुआ, बीजेपी ने खूब मुद्दा उठाया। गुड़गांव में बांग्लादेशी, इधर बांग्लादेशी, दिल्ली में बांग्लादेशी। तो क्या हुआ, हरियाणा इलेक्शन के बाद ये लोग चले आए दिल्ली। हरियाणा के बाद चुनाव हुआ दिल्ली का। दिल्ली में घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, गली में घुसपैठिए, नुक्कड़ में घुसपैठिए, पकड़ो इनको, धर पकड़ो। यानी हरियाणा से पॉलिटिकल घुसपैठिए। एक तरह से ये पॉलिटिकल बंजारे हो गए, इंडियन बंजारे नहीं। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी कितनी मस्त है। पहले हरियाणा के चुनाव के बाद ये घुसपैठिए पकड़ नहीं पाए, ये वहां से माइग्रेट होकर आ गए दिल्ली। अब दिल्ली का चुनाव हुआ कि एक को चुन के पकड़ेंगे, बाहर भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे, राइट। अब बिहार, दिल्ली का इलेक्शन हो गया। दिल्ली के इलेक्शन के बाद अब आया बिहार इलेक्शन। तो ये पॉलिटिकल घुसपैठिए, यानी कि ये पॉलिटिकल बंजारे जो बीजेपी बहुत अच्छे से मैनेज करती है, क्योंकि हिंदू खतरे में आ जाता है इन घुसपैठियों से। तो अब वो बिहार चले गए। अब जैसे ही बिहार चुनाव खत्म हुआ, तुरंत ये घुसपैठिए कहां घुस जाते हैं, बिहार के रास्ते बंगाल, क्योंकि अब बंगाल में चुनाव है 2026 में, बराबर। तो अब ये पॉलिटिकल घुसपैठिए यानी कि पॉलिटिकल बंजारे। अब बंगाल इलेक्शन में क्या हिंदू बहुत ज्यादा खतरे में आ रहा है। आपने देख लिया होगा बांग्लादेश में, बराबर। आपने उन्नाव का कांड नहीं देखा होगा, आपने वाल्मीकि हत्याकांड नहीं देखा, लेकिन दीपचंद्र दास चुके हिंदू खतरे में, बराबर, हिंदू खतरे में। तो ये तमाम लोगों के लिए अब जैसे बंगाल का चुनाव होगा, ये घुसपैठिए पकड़े नहीं जाएंगे। ये फिर वहां से कहां जाएंगे, पंजाब में चुनाव है। पंजाब के बाद गोवा, और गोवा के बाद 2027 में घुसपैठिए घुसेंगे उत्तर प्रदेश। और फिर होगा बड़ा खेल पॉलिटिकल, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। तो ये भारत की राजनीति यहीं से शुरू होती है। तो ये सब बढ़िया तरह से सिस्टमैटिक तरीके से, एक तरह से मार्केटिंग प्लान नहीं होता है, ये बीजेपी के एक फिक्स प्लान है। हिंदू खतरे में कैसे आएगा, पहले हरियाणा में, फिर हिंदू खतरे में आया दिल्ली में। अब दिल्ली में कैसे खतरा आ गया, प्रदूषण खतरा नहीं है, बेरोजगारी खतरा नहीं है। उन्नाव की बेटी आके वहां पे बैठ रही है इंडिया गेट में, उसको उठा के चला गया, कुलदीप सेंगर को बेल मिल गई, खतरा नहीं है। सोनम वांगचुक खतरा था, वो जेल में है। तो पॉलिटिकल घुसपैठिए कैसे होता है बीजेपी के अकॉर्डिंग, जो हिंदू को खतरे में ले आता है। हरियाणा के चुनाव के बाद बिहार, दिल्ली चुनाव, दिल्ली में अब घुसपैठिए खत्म हो गए, क्योंकि रेखा गुप्ता जी सीएम बन गए। अब केवल प्रदूषण घुसपैठ कर रहा है, एक टेम्परेचर ही तो है, कहीं से भी मेजर कर लेंगे। उसके बाद वहां से चला गया बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई, बस वहां घुसपैठिए खत्म। अब वहां से खत्म होने के बाद अब बंगाल की चुनाव है, बंगाल की बारी। बंगाल में तो खतरा वैसे बहुत ज्यादा, एक शाला की होच्छे, समझ रहे हो ना मेरी बात, माछे झोल हो जाएगा वहां पे। बंगाल के इलेक्शन के जस्ट बाद पंजाब, फिर गोवा, और उसके बाद 2027 में यूपी का घमासान। दिस इज पॉलिटिकल घुसपैठ। रोहिंग्या बोलिए, कुछ भी बोलिए, स्ट्रैटेजी बोलिए, हिंदू खतरे में इसी पॉलिटिकल घुसपैठियों से आता है। तो आखिर हिंदू ये घुसपैठ रोक क्यों नहीं पा रहा है दिल्ली और बिहार चुनाव में, इसे बंगाल और अदर चुनाव में घुसाने की क्या जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। वंदे मातरम। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहां पे है। वंदे मातरम।